Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about extramarital relationship. अगर आप एक लव ट्रायंगल में पड़ चुकी हैं जहां पे आपको पता है कि यूनियन होना बहुत मुश्किल है एंड वो रीजंस आप दोनों के नहीं है किसी और पर्सन की वजह से है, तो ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, सो सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों रिलेशनशिप्स के बीच में आप किस तरीके से अपनी लाइफ में क्लैरिटी ला सकते हैं, ये रीडिंग आपको गाइडेंस देगी। इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर विद मी, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सब कमेंट्स पढ़ती हूँ। If you are new to my channel, a big warm welcome. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. If this reading resonates, do not forget to like, share and subscribe. Now let's start with this reading. देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में कैसे डायनामिक्स बन रही हैं, आपके पर्सन क्या महसूस करते हैं अपनी लाइफ के लिए, आपके संग रिलेशनशिप के लिए। आने वाले दिनों में उनका रुख क्या होगा, वो क्यों आए ऐसे रिलेशनशिप में। यहाँ पे मुझे बहुत क्लियर एनर्जीज आपकी पर्सन की दिख रही हैं कि आपके पर्सन हमेशा से ही मनचले थे, एक फ्लर्ट टाइप के पर्सन थे। एंड जब ये इस रिलेशनशिप में आए तो इनके ऊपर कोई भी दबाव या प्रेशर नहीं था। इन्होंने अपनी पार्टनर को बहुत ही खुले मन से चॉइस किया एंड फिर उनको चेस करने लग गए। मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने ना मस्ती मस्ती में अपनी पार्टनर को पसंद कर दिया था एंड उनके संग ये ऐसे बॉन्ड में पड़ गए जहाँ पे ये रिलेशनशिप उनका पूरा ही एग्जिस्टेंस बन गया। धीरे धीरे करते करते इन्होंने, इनकी जो पार्टनर है, उन्होंने इनके लाइफ के हर एक एरिया पे अपना हक जमाना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना तो रिलेशनशिप इनके बीच में बहुत ही अच्छा था। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। एंड ना आपके पर्सन को एक एड्रेनलिन रश चाहिए होता है हमेशा लाइफ में, कुछ नया करना होता है, कुछ एक्सप्लोर करना होता है, जिसकी वजह से ना आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में गए। तो जब ये उनके साथ होते थे, थर्ड पर्सन के संग होते थे, तो इनको अपनी लाइफ बहुत कूल लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। एंड कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही अच्छा टाइम इन दोनों ने साथ में बिताया है। एंड फिर ये दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ गए। आपके पर्सन को ये जो थर्ड पर्सन है, इन्होंने कहीं ना कहीं इनकी फाइनेंशियल हेल्प करी है, इनको पैसे दिए हैं। एंड ये इस चीज का ना बहुत बड़ा फेवर समझते हैं। ये सोचते हैं कि मैं हमेशा ना थर्ड पर्सन का ऋणी रहूंगा, क्योंकि जब भी मुझे किसी हेल्प की जरूरत थी, मुझे मदद की जरूरत थी, तो उसने मुझे हमेशा हेल्प करी। आपके पर्सन की नेचर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उनको ना रोज एक पार्टी जैसा माहौल चाहिए होता है एंड इनको हमेशा से कोई रिजॉइसमेंट, कोई सेलिब्रेशन अपने लाइफ में चाहिए होती है, उसी चीज के आदी हैं। जब भी लाइफ थोड़ी सी कठिन होने लगती है ना, ये उस माहौल से, उस सिचुएशन से, उस पर्सन से दूर हो जाते हैं। एंड ये जो थर्ड पर्सन है, इसने हमेशा से आपके पर्सन को इसी चीज की आदत डाली कि क्योंकि उनके लिए ना बहुत इजी होता था कि जब भी इनको किसी चीज की जरूरत होती थी, वो बस देती जाती थी, देती जाती थी। तो आपके पर्सन ने ना कभी भी एक हार्ड टाइम देखा नहीं, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करी नहीं। एंड इसके चलते चलते आपके पर्सन को ना एक आदत हो गई कि मैं बहुत कहीं का ना राजा हूँ एंड जो भी मैं चाहता हूँ मेरे को परोस के दे दिया जाए। एंड इनको ना बहुत ज्यादा घमंड चढ़ा दिया इस थर्ड पर्सन ने। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जब तक इस रिलेशनशिप में इनके मोमेंट्स थे, जब तक इनके बीच में पैशन था, जब तक इनके बीच में फिजिकल इंटीमेसी अच्छी थी, तो आपके पर्सन को ना बहुत अच्छा लग रहा था ये रिलेशनशिप। फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के बीच में ना मैरिटल डिस्कॉर्ड होने लग गए, आपके पर्सन के झगड़े होने लग गए इनके साथ। एंड इनके घर में बहुत ही ज्यादा ना स्ट्रेसफुल और टेंशन वाला माहौल रहने लग गया। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना बहुत बार घर पे अपने अकेले होते थे एंड इनको कोई पूछता भी नहीं था। एंड ये जो थर्ड पर्सन थी, ये अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहती थी, अपने रिश्तेदारों में बहुत बिजी रहती थी, वो फंक्शंस बहुत अटेंड करती हैं, वो बहुत घूमती हैं, जिसके चलते चलते आपके पर्सन घर पे बहुत ज्यादा अकेले रहने लग गए। अब हो ये गया था कि इनको आदत थी बहुत ज्यादा अटेंशन की, इनको पैसे भी बहुत अच्छे से एंजॉय करने आते हैं और उड़ाने भी आते हैं। एंड ये आगे की सोचते हैं नहीं।
तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जब ये अकेले रहते थे, ज़्यादा दिन इनके पास कोई होता नहीं था बात करने के लिए, बहुत बार बाहर से खाना ऑर्डर कर देना। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना अपने घर पे अकेले बैठे रहते थे। इनके घर पे कोई ऐसा एरिया है, कोई टेरेस है या बालकनी है जहाँ पे ये अकेले खड़े रहते हैं, रात को जाके स्मोक करते हैं या दोस्तों के संग पार्टी करते हैं, क्योंकि इनको ना वो अकेलापन बहुत ज़्यादा खलता है। तो ये बोर होने लग गए। एंड जैसे ही ये थर्ड पर्सन ने थोड़ी सी ढील देनी शुरू कर दी, तो आपके पर्सन ने अपने फोन पे एप्स डाउनलोड करना शुरू कर दिया। आपके पर्सन ने अकेले जाके दूर दूर घूमना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनको ना लाइफ में हमेशा ऐसी कोई चीज की एक लत है जहाँ पे इनको लोग मुड़ मुड़ के देखें। ये अटेंशन सीकर है, नार्सिस्टिक है, बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है। तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि लोग मुझे निहारें, मेरी तरफ देखें। तो इनको ना उस चीज से बहुत ज्यादा किक मिलती है। एंड जैसे ही थर्ड पर्सन ने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपके पर्सन साइकोलॉजिकली उनसे धीरे धीरे डिटैच होते गए। एंड कहीं ना कहीं इनकी जो अपनी इच्छाएं थी, थर्ड पर्सन को भी अपनी जिंदगी एंजॉय करनी थी, आपके पर्सन को भी अपनी लाइफ में एक एडवेंचर का रश हमेशा चाहिए होता है, किक चाहिए होती है। तो ये अपने रास्ते में जीने लग गए, वो भी अपनी दुनिया में मग्न हो गई। एंड फिर उसके बाद आपके पर्सन ने जैसे ही कोशिश शुरू करी कि मेरी लाइफ में थोड़ा सा और थ्रिल आ जाए, आप उनकी लाइफ में आ गई। एंड इस वजह से आपके पर्सन को ना एक सेफ ग्राउंड मिल गया कि मुझे जो भी अपने अंदर वेंट आउट करना है, जो भी मुझे शेयर करना है, जो भी मुझे अटेंशन चाहिए, वो कहीं ना कहीं मुझे आपसे मिलने लग गया। तो आपने उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया, उनको इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन दी, आपने उनको अपने पाँव पे खड़ा कर दिया लिटरली, क्योंकि ये इंसान बहुत टूटा हुआ था। इसको ना ये अटेंशन के बिना रह नहीं पाता है। एंड आपने जो भी इनको महसूस कराया, उस चीज की अब इनको एडिक्शन हो चुकी है। अभी मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही स्मार्ट हो चुके हैं। एंड इन्होंने गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया है। बदलाव इनकी लाइफ में और आपके रिलेशनशिप में आने ही थे। आपके पर्सन ने ना बहुत ही बड़ा यू टर्न ले लिया है रिलेशनशिप में। आपके संग ना इन्होंने बहुत सारे पेशेंटली प्लानिंग बना के रखी थी कि मुझे इस रिलेशनशिप को एंजॉय करना है, मेरे को इस पर्सन की कंपनी एंजॉय करनी है। इसके आगे इन्होंने कुछ सोचा नहीं था। इन्होंने ना आपको हमेशा से ही कन्विंस करने की कोशिश करी कि मैं तुमसे बहुत सच्चा प्यार करता हूँ। एंड ये बात उन्होंने आपको जेन्युइनली सच कही है कि इनको अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होने लग गया था। फिर भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा शातिर एनर्जी है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की ना एक जजमेंटल नेचर है। वो कॉन्स्टेंटली आपको और अपनी पर्सन को कंपेयर करते रहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आने का इनका यही पर्पस था कि मैं खुद इंजॉय कर पाऊं, मैं अपनी जो भी इनकी कॉम्प्लेक्सेस थे, इनको जो हीलिंग की जरूरत थी, वो इनको आपके संग मिल रही थी। ये जो इनकी थर्ड पर्सन है, ये ना इनको बातों बातों पे और झगड़े में ना बहुत बार इनको नीचा दिखा देती है। वो चीज इनको हर्ट करती है। एंड कई दिन ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में बातें भी नहीं होती है, एंड ये दोनों अलग अलग सो रहे होते हैं। एंड आपके पर्सन कहते हैं कि चलो, जो भी रिलेशनशिप में मेरे केओस है, जो भी मेस है मेरे रिलेशनशिप में, मुझे चलेगा, क्योंकि ये दोनों ना मतलब एक साथ रह रह के इतने बोर हो चुके हैं कि इनको अब अपनी लाइफ में अपनी चीजें करनी है। अब ये दोनों ऐसे लाइफ के पड़ाव पे खड़े हैं जहाँ पे ये एक दूसरे के लिए ना एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। एंड ये जो थर्ड पर्सन है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये चाहती हैं कि इनकी लाइफ में ना चीजें बहुत ज्यादा पेपी होनी चाहिए। ये यंग फील करना चाहती हैं, ये हैपनिंग फील करना चाहती हैं। इनको बहुत सी ट्रैवल करनी है, इवेंट्स अटेंड करनी है। तो जो इनको एक फ्री लाइफ मिल रही थी ना, उस चीज को ये बहुत ज्यादा मिस करती हैं। एंड इस वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत से लोगों के साथ कम्युनिकेट करने लग गई हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं कि ये इनके जो जहाँ पे इनका पहले घर था मैरिज से पहले, ये वहां के लोगों से कांटेक्ट में आ चुकी हैं, अपने दोस्तों को वापस से मिलने की प्लान्स बनाती हैं। इनकी रियूनियन पार्टीज भी होने लग गई हैं। इनका अपना खुद का व्हाट्सएप ग्रुप है। एंड ये अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं। सेल्फ लव की एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा इनकी स्ट्रांग है। अभी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों ने ना एक दूसरे के संग जब समय बिताया, तो आप दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा था।
आपने बहुत पेशेंटली इनका इंतज़ार किया है कि ये लाइफ में आपके क्लैरिटी लाएँ एंड ये जो भी सिचुएशन है, इन्होंने आपको होप दी कि सब कुछ आने वाले समय में ठीक हो सकता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इस वक़्त इनको कई बार गिल्टीनेस फ़ील होती है। मेरी फैमिली का क्या, मेरे परिवार का क्या? अपने घर, अपनी इमेज, अपनी सोसाइटी की लाइफ़ को लेके ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। एंड आपको ये महसूस होता होगा कि जभी भी आपके संग रिलेशनशिप में रहते हैं ना, तो बड़ी ऑन ऑफ सी एनर्जी आपको महसूस होती है। जब रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी, तो आप दोनों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग थी कि ये ओपनली आपके संग ना हर एक चीज़ डिस्कस कर जाते थे, अपने घर के डिस्कशन भी कर लेते थे। जो भी इनको इस थर्ड पर्सन के संग प्रॉब्लम होती थी, उसके बारे में भी ये आपके संग बड़े ही खुल के डिस्कशन करते थे। इनको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि आप इनके साथ नहीं रहेंगी या आप इनकी प्रॉब्लम्स या इनका अकेलेपन को समझेंगी नहीं। एंड आपने कंप्लीट रूप से आपने इनका हमेशा साथ दिया है। बट अब हो ये रहा है कि आपके पर्सन को जो थ्रिल की आदत है, जो एडवेंचर की आदत है, वो अब आपके संग भी नहीं मिल रही है। इनको अपनी लाइफ में जो किक चाहिए था, ना वो इनको अपनी मैरिज में मिल रहा है, ना इनको आपके संग रिलेशनशिप में मिल रहा है। इनको बहुत ज़्यादा घमंड चढ़ चुका है एंड ये अब लाइफ में सोचते हैं कि मेरी तो दोहरी लाइफ चलती रहेगी, मेरे तो रिलेशनशिप इनकी आपके साथ रहना ही वाला है। तो ये आपके संग ना ऐसा बिहेव रखेंगे कि आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हो जाओ या आप फ्यूचर के सपने बना लो। एंड ऐसा भी नहीं आपको दिखाएँगे कि हमारे बीच में कुछ आगे च ये आपके संग ऐसा बॉन्ड रखेंगे कि हमारे बीच में कुछ हो भी सकता है एंड कुछ नहीं भी हो सकता है। बड़ी ही हैंग्ड टाइप की एनर्जी है, बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी है। आपको ना ये कन्फ्यूज़न में रख रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ इनोसेंस इनोसेंस में शुरुआत हुई थी, जहाँ पे इन्होंने ना ज़रा-सी हिम्मत कर दी कि चलो एक शादीशुदा इंसान होके या एक कमिटेड इंसान होके मैं रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, तब वो बहुत इनोसेंस में शुरुआत हुई थी। अब ये बन चुके हैं मास्टर एंड प्रो। तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब घमंड चढ़ने के बाद कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, कुछ भी पा सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि जो ये थर्ड पर्सन है जिनके संग ये है रिलेशनशिप में, वो इनके ऊपर बिल्कुल भी अभी ध्यान नहीं दे रही है। इसके चलते आपके पर्सन हवा में उड़ रहे हैं, उनको घमंड चढ़ा हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं कि ये सोशल एप्स पे दूसरे लोगों के संग चैट भी कर रहे हैं एंड बहुत से इनके ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे ये रेगुलर बेसिस पे चैट करते हैं दूसरी लड़कियों के साथ या दूसरे गाइस के संग। एंड इन्होंने ना डिसाइड कर रखा है कि मैं अब एंजॉय करूंगा। वो जो इनके अंदर एक ब्लॉकेज था कि कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो ब्लॉकेज इन्होंने हटा दिया है। इन्होंने ना बहुत ज्यादा प्रेशर फील किया इस रिलेशनशिप को लेके एंड काफी टाइम तक ये उस चीज की वजह से ना बहुत डिस्टर्ब रहते थे, बहुत डाउन रहते थे। कई बार ये रात को उठ के सोचते थे कि मतलब मैं कर क्या रहा हूँ एंड अगर चीजें सामने आ गई तो क्या होगा आने वाले समय में। तो इससे तो ये डेफिनेटली यहाँ पे मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अपनी मैरिज से, अपनी जो सोशल इमेज है, उस चीज से ये बाहर निकल के कुछ नहीं करने वाले हैं एंड ये चाहते हैं कि सैक्रिफाइस कर दें ये अपना बॉन्ड एंड रिलेशनशिप आपके साथ, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं खुद को। ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि ऐसी दुनिया जहाँ पे इस थर्ड पर्सन ने इनका एक टाइम पे साथ दिया था एंड नो मैटर व्हाट ये कैसे भी जिए एंड इनका बॉन्ड अभी कितना भी डैमेज हो चुका हो एंड दिनों दिन तक ये बात ना करें तो भी ये इस पर्सन को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। ये दोनों जब भी मैं ये चैनल कर पा रही हूँ कि ये दोनों जभी भी साथ में होते हैं तो सोसाइटी के लोग इनको ना बहुत एक परफेक्ट कपल की तरह देखते हैं। बट अंदर अंदर क्या रियलिटी है इनके रिलेशनशिप की वो किसी को पता नहीं है। पैशन एंड प्यार नहीं है, बट निभाने की चाह बहुत ज्यादा है अपने पर्सन के संग इनको। देखते हैं और क्या हो रहा है। टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands। बिग टाइम फ्लर्टिंग चल रही है इनकी पर्सनल लाइफ में। इनकी जो पर्सन है उनको महसूस होता है कि ये कैसे हैं, ये सोशल मीडिया पे ये सब चीजें करते हैं एंड उस चीज को ये ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही हैं इस वक्त।
Holy Spirit, please guide us. आपके पर्सन के पास ना बहुत से ऑप्शंस हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है। एंड इनकी जो इमेज बनी हुई है उस इमेज की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनकी लाइफ में आना चाहते हैं एंड इनके संग फ्लर्ट करते हैं एंड आपके पर्सन उस चीज को थरली इंजॉय कर रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनकी जो हरकतें हैं ना, उसकी वजह से इनके बारे में ना बहुत ज्यादा गॉसिप भी होती है, लोग इनके बारे में काफी बातें बनाते हैं एंड जरूर ऐसी कोई सिचुएशंस इनके घर पे क्रिएट हो चुकी है जहाँ पे ना इनका कोई स्कैंडल है जो सामने आया है इनकी पर्सन के। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो थर्ड पर्सन है, आपके पर्सन है, इनके बीच में झगड़े हुए हैं इनकी आदतों को लेके। वो जानती है कि ये बड़े मस्त मौला इंसान है, ये अपनी जिंदगी जिएगा, इसको जो करना है वो करने से इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इन्होंने अपने आप को इतना सेफगार्ड कर लिया है कि ये इमोशनल लेवल पे बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है, बहुत पावरफुल है। एंड आपके पर्सन को ना ये 2 मिनट में अगर चाहें तो ये इनका माइंड बिल्कुल ही ब्रेन वॉश कर सकती है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप में रहते हुए बहुत बार ऐसा आपको महसूस होगा कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चलती ही रहती है एंड आप अपने पर्सन को कितना भी कोशिश कर लो फिक्स करने की, आपके पर्सन अपनी आदतें नहीं छोड़ रहे हैं। शुरुआत में इन्होंने बहुत कस्में वादे आपको दिखाए हैं एंड फिजिकल इंटीमेसी की वजह से एंड अपने माइंड को फ्रेश करने की वजह से आप दोनों के बीच में नजदीकियां आ गई थी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन जरूर क्रिएट हुई थी जहाँ पे आप दोनों का सेपरेशन हो गया था, बट थोड़े ही टाइम के बाद इन्होंने वापस कोशिश करी आपकी लाइफ में आने की। तो ये आपको लेट गो भी नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी जो पर्सन है, आप दोनों के बीच में जो पर्सन है, वो बहुत ही क्वीन लाइक एनर्जी की है एंड ये ना बहुत बुली करती हैं आपके पर्सन को। ये जो कहती हैं घर पे उनका ही चलता है। तो बेसिकली द मैन ऑफ द हाउस इज दिस थर्ड पर्सन जिनके संग ये रह रहे हैं एंड ये बहुत ही ज्यादा दबते हैं उनसे। अगर वो घूर के देख दें तो ये जो भी काम कर रहे होंगे वो काम भी छोड़ देंगे। कि जब से इन दोनों का बॉन्ड बना आपके पर्सन को ऐसा फील होने लग गया कि मेरी लाइफ में से हैप्पीनेस चली गई है, मेरी पर्सनल फ्रीडम चली गई है। तो बेसिकली जब आप किसी को कमिट करते हो तो आपको उसको निभाना होता है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए उस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन का स्वभाव बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, यहाँ पे पाइसेस एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। मैं दूसरी चीज ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी जो पर्सन है ना उसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। उसको महसूस होता है कि ये क्या कर रहे हैं एंड जब भी उनको ये महसूस होता है ना तो ये कोई ऐसा पासा खेल देती है कि आपके पर्सन ना उस चीज में उलझ के रह जाते हैं। या तो वो पासा पैसे को लेके होता है या कोई ऐसी इवेंट को लेके होता है जिस इवेंट में आपके पर्सन इन्वॉल्व होते हैं एंड ये इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि आपको टाइम नहीं दे पाते। तो जब भी इस थर्ड पर्सन को महसूस होता है कि भाई ये कॉन्फिडेंस हो रहा है एंड ये अपनी लाइफ में ना एंजॉय कर रहा है और मेरे को भूल रहा है, मेरे को पछाड़ देगा ये, तो ये कुछ ऐसा कर जाती हैं कि जहाँ पे आपके पर्सन का ना बिल्कुल बैकबोन ही टूट जाता है एंड आपके पर्सन का दिमाग एकदम बौखला जाता है कि मतलब मैं जो चीजें करता हूँ, मैं जो एंजॉयमेंट करता हूँ अपनी साइड में, मेरा जो साइड का सीक्रेट बिजनेस है वो कैसे करूं मैं। तो ये इनकी टेक्निक है कि किस तरीके से आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर बनाना है एंड इसको सोचने समझने नहीं देना है। तो बेसिकली इन्होंने ना आपके पर्सन को बहुत ही वीक पर्सनालिटी बना दिया है, जिसको ये नहीं मालूम कि मैं जो भी करता हूँ या मैं जिस रिश्ते में हूँ तो मेरे को उसको निभाना कैसे है, मुझे उसको आगे कैसे लेके जाना है। ये दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, इट्स लाइक अ तूफान एंड इस चीज के बीच में ना आपको कभी भी क्लैरिटी ये देंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने आपको यही जताया है कि मेरी तो पर्सनालिटी ही ऐसी है कि मैं लाइफ में बिल्कुल मस्त रहूंगा, मैं बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करूंगा। आने वाले समय में मैं ये देख पा रही हूँ कि ये कुछ प्लान्स बना रहे हैं। ये अपने मनी एंड करियर को लेके अब सोचने लग गए हैं। इनके ऊपर बहुत से ऐसे फेवर्स हैं दूसरे लोगों के एंड इस थर्ड पर्सन के भी, जिस वजह से ना इनको ऐसा लगता है कि मुझे अब अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है।
तो जब भी इनको गिल्टीनेस होती है आपके और अपने खुद के बॉन्ड को लेके, ये काम ज्यादा करने लग जाते हैं। एंड ये थर्ड पर्सन को ऐसे दिखाते हैं कि अब मैं ना इमोशनल इंसान रह ही नहीं गया हूँ, मैं इतना ज्यादा बिजी हूँ कि मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। तो वो भी समझती हैं ये सब चीजें कि हाँ ये मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, एंड वो भी इस चीज को फिर लेट गो कर देती हैं कि भाई तुम जहाँ जा रहे हो जाओ, जो तुम काम कर रहे हो, बिजनेस मीटिंग कर रहे हो या जिस जॉब में तुम बिजी हो तुम करते रहो, एंड मैं अपनी जिंदगी जीती रहूंगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना हमेशा से ही एक रिस्क टेकर रहे हैं। ये लाइफ में ना आगे बढ़ने के लिए हमेशा इन्होंने रिस्क लिए, एंड इनको बिल्कुल भी मलाल नहीं होता है। इन्होंने इंजॉयमेंट के लिए या अपने सपने पूरे करने के लिए जिसकी भी सपनों को ये क्रश करना चाहें ये कर देंगे, एंड ये आगे की कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो जिंदगी बेसिकली इनकी एक एक दिन क्षण क्षण बीत रही है, एंड यही इनका एटीट्यूड है, एंड यही सच्चाई है इस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की। ये रिलेशनशिप को गहराई में लेके जा ही नहीं सकते हैं। तो आई जस्ट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि इनके डायनामिक्स अपने घर पर कैसे हैं, आपके संग इनका बॉन्ड कैसा है, एंड आने वाले समय में वेदर ये आगे स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे, बट डेफिनेटली ये अपने आप को फैमिली ओरिएंटेड ही दिखाना चाहते हैं। एंड इनका जो ये साइड में डार्क चीजें चलती रहती हैं, इनकी जो साइड में आपके संग बॉन्ड है उसको ये ऐसे ही अनक्लियर तरीके से कंटिन्यू करते हुए दिखेंगे। सो आई होप दैट आप हील करें, आप इमोशनली डिस्टर्ब ना हो, इमोशनली और स्ट्रांग बने। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।